लव एंड थंडर ये मूवी एमसीयू की 29 मूवी है। जैसा कि मूवी की शुरुआत में हम गौर को देखते हैं जो कि बंजर रेगिस्तान में अपनी बेटी के साथ खाने पीने के लिए भटक रहा होता है और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना भी करता है, हे ईश्वर हमें बचा ले, हमें मुसीबत से निकाले। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और गौर की बेटी दम तोड़ देती है। वह अपनी बेटी की कब्र छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तभी उसे दूर जंगल नजर आता है। वह जंगल की तरफ भागता हुआ जाता है और उसे पानी नजर आता है। वह बहुत सारा पानी पीने लगता है। कुछ दूर चलते ही उसे बहुत सारे फल नजर आते हैं। वह फल खाने लगता है और तभी आवाज आती है, ये कौन सा जानवर है। तभी गौर की नजर प्रकाश के देवता रापू पे जाती है, जिसे देखकर गौर बोलता है कि हे रापू देवता, मैं आपका आखिरी भक्त हूँ। धरती सूख गई है, सारा जीवन नष्ट हो गया है। वह तो मेरी भक्ति और आशा ने आपको बुला ही लिया। जिसे सुनकर देवता उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो निकरासोट धारक के निरस्त कर दिया, क्योंकि हम निकरासोट के श्रापित तलवार से बच गए, नहीं तो यह हमारा अंत ही कर देता। इसलिए हम खुशी बनाने आए हैं। जिसे सुनकर गौर काफी निराश हो जाता है और गौर कहता है कि मेरी एक ही बेटी थी, वो भी तुम्हारा नाम लेकर मर गई। तभी प्रकाश के देवता रापू कहते हैं कि यह तो नियति है, देवताओं के लिए अपनी बलि देना सौभाग्य है। इतना सुनते ही गौर को काफी गुस्सा आने लगता है और निकरासोट अपने आप ही गौर के हाथों में आ जाता है और गौर उसी टाइम रापू को मार देता है। निकरासोट वह श्रापित तलवार है जिसे देवताओं का अंत कर सके, यानी कि देवताओं को खत्म। तभी गौर कसम खाता है कि हम जिस देवताओं को पूजते हैं वो तो उस लायक ही नहीं, इसलिए मैं सारे देवताओं को मार दूंगा। तो दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें कॉर्ग थोर के बारे में बच्चों को स्टोरी सुना रहा होता है। थोर उनके लिए लड़ता है जो खुद नहीं लड़ सकते। फिर क्या, थोर की लाइफ में बहुत सी लेडी आई, बट जैन फोस्टर कुछ खास थी जो उसकी सच्ची मोहब्बत थी। फिर एक दिन थोर और जैन फोस्टर का ब्रेकअप हो जाता है, जैसा कि हर स्टोरी में होता है। फिर क्या, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कुछ समय बाद उसके मम्मी, उसके पापा, उसका भाई, जिससे भी वो बहुत प्यार करता, वह सब दूर हो गए या तो मारे गए। और उसके बाद उसके सामने ही उसका प्यारा प्लैनेट एसगार्ड बर्बाद हो गया, जिस कारण वह टूट गया। फिर भी थॉर ने हार नहीं मानी और उसमें यही बात अच्छी थी कि उसने दूसरों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। और उसके बाद गार्डन ऑफ गैलेक्सी ज्वाइन किया। उसने बहुत से प्लैनेट को बचाया। एक दिन गार्डन ऑफ गैलेक्सी टीम जंग जूझ रही होती है, तो तभी थॉर पहुंच जाता है और अकेले ही जंग जीत जाता है, जिससे उस प्लैनेट का राजा खुश होकर थॉर को 2 बकरे गिफ्ट देता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं जैन फोस्टर को, जो कि 4 स्टेज कैंसर से ग्रसित होती है। तभी हम डार्सी को देखते हैं जो कि जैन फोस्टर के पास जाते हुए कहती है, कैसा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड थॉर। इसकी बातों को काटते हुए जैन फोस्टर काम की बात करने लगती है। तभी कुछ दिनों बाद वो लाइब्रेरी में उसकी नजर वाइकिंग की बुक पर जाती है, जिसमें थॉर के हथियार, म्यूनिट के ताकत और स्ट्रेंज के बारे में लिखा हुआ होता है। दूसरी तरफ हम न्यू एसगार्ड को देखते हैं। वहां पर वेलकेरी को देखते हैं जो कि किसी प्रोडक्ट का एड शूट कर रही होती है। और कुछ देर बाद लोकी और थॉर की शो का कोई एक्टर एक्ट कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। और कुछ देर बाद थॉर की टूटी हुई मीनर को देखते हैं जो कि म्यूजियम में कांच के पोत में बंद होता है, जहां पर जैन फोस्टर पहुंचते ही मीनर हल्का सा हिलता हुआ नजर आता है, मानो कि जैसे उसमें जान आ गई हो। दूसरी तरफ स्टार लॉर्ड जब अपना एडवांस कम्युनिकेशन गैजेट को चेक करता है तो काफी सारे प्लैनेट से मैसेज आने लगते हैं कि इसमें कई सारे प्लैनेट हेल्प की गुहार का आवाज आने लगती है। तभी थॉर की नजर सिप पर जाती है, जो कि उसकी फ्रेंड होती है। वह कहती है कि हमारे देवता मारे गए हैं, हमें हेल्प की जरूरत है। तभी थॉर कहता है कि
हमें सिर्फ के प्लानिट को बचाना जाना होगा। तभी स्टार लॉर्ड कहता है कि हम अलग अलग जाना होगा क्योंकि बहुत सारे प्लानिट को हमारी हेल्प की जरूरत है। इसी बात पर थॉर भी एग्री होता है और थॉर एंड कॉर्ग स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से सिर्फ के प्लानिट पहुंच जाते हैं। वहां पर देखते हैं सिर्फ के देवता किसी ने मार दिया है। आगे बढ़ने के बाद वहां पर सिर्फ घायल मिलती है जो कि थॉर से कहती है कि देव हत्यारा सारे प्लैनेट को बर्बाद कर रहा है और सारे देवताओं को मार रहा है। उसका अगला टारगेट एसगार्ड है। जिसे सुनने के बाद थॉर और कॉर्ग एसगार्ड की तरफ जाते हैं। तभी गॉड एसगार्ड पर हमला कर देता है और वहां निकरास और तलवार की साई के हेल्प से बहुत सारे दानव बनाकर पूरे एसगार्ड को बर्बाद करने लगता है। तभी वहां उड़ते हुए घोड़े पर वैल्केरी पहुंच जाती है और थॉर भी वहां सब मिलकर गॉड से लड़ने लगते हैं। तभी थॉर को कुछ अलग सा फील होने लगता है और उसे अपनी जैसी ताकत का महसूस करने लगता है और वह मीनर को देखते हुए खुश हो जाता है। जैसे कि वह मीनर को अपने हाथों में ही बुलाता है कि वह जेम फोस्टर के हाथों में चला जाता है, जिसे देखकर थॉर निराश और जेम फोस्टर को देखकर खुश भी हो जाता है और वह पुराने दिनों को याद करने लगता है। तभी गॉड एसगार्ड के सारे बच्चों को किडनैप करके ले जाता है। तभी वैल्केरी एंड थॉर बच्चों को बचाने के लिए आइडिया सोच रहे होते हैं। तभी हिमडन का बेटा एस्टर्ड होलोग्राफी इमेज के जादू से थॉर से कांटेक्ट करता है। तभी थॉर पूछता है, बच्चों तुम कहाँ पर हो, अपना लोकेशन बताओ। एस्टर्ड बोलता है, हमें नहीं पता हम कहाँ पर है, मुझे ज्यादा शक्ति नहीं आती। थॉर बोलता है, अच्छा ठीक है, जो शक्ति मैंने तुम्हारे पापा से सीखा है आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अपनी आंखें बंद करो और आंखों पर फोकस करो। तभी इतने में थॉर बच्चों के पास कॉन्सेंट पॉइंट पहुंच जाता है और बच्चों को उत्साह बढ़ाते हुए कहता है कि चिंता मत करो बच्चों, जल्द ही हम हमारी टीम अपने साथ तुम्हें ले जाएंगे। यहाँ पर मैं अनकॉन्शियस माइंड हूँ, मेरी यहाँ पर बॉडी नहीं है। ओके बच्चों, मुझे जाना होगा। थॉर वैल्केरी एंड जेम फोस्टर से कहता है कि अंतरिक्ष के उस छोर पर हैं बच्चे जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, जहाँ पर गॉड की पावर 100 गुना से भी ज्यादा होगी, इसलिए हम सबको टीम बनानी। तभी थॉर जेम फोस्टर कॉर्ग वैल्केरी देवताओं से हेल्प मांगने के लिए गोल्डन महल पहुंच जाते हैं भेष बदलकर और वह सब मंच पर बैठे हुए होते हैं और कुछ देर बाद जियोस की एंट्री होती है जो अपनी ताकत और हथियार और थंडरबोल्ट का प्रदर्शन दिखा रहा होता है। कुछ देर बाद वह पार्टी और फंक्शन की बात कर रहा होता है। तभी वैल्केरी थॉर से कहती है कि ये देवता किसी काम के नहीं है, लेकिन ये थंडरबोल्ट किसी काम का है, इसलिए हम सब मिलकर थंडरबोल्ट छीन कर चलते हैं। तभी थॉर बोलता है, ये ठीक नहीं है, हम उससे बात करके देखते हैं। तभी थॉर मंच पर पहुंच जाता है और जियोस से हेल्प मांगने के लिए, सेना बनाने के लिए गुहार लगाता है। तभी जियोस थॉर को पहचानने के लिए म्यूट कर देता है। तभी थॉर कहता है कि वह सब देवताओं को मार देगा देव हत्यारा। तभी जियोस कहता है, जब तक हम गोल्डन महल में हैं छुपे हुए तब तक तो नहीं। तभी यह वैल्केरी जेम फोस्टर कॉर्ग हमला कर देते हैं जियोस पे और उसकी सेना पर। तभी जियोस थंडरबोल्ट कॉर्ग के ऊपर वार करता है और कॉर्ग वहीं पर नष्ट हो जाता है और सिर्फ फीस बचता है। तभी जियोस थॉर पर थंडरबोल्ट से वार करता है। तभी थॉर थंडरबोल्ट पकड़कर उल्टा जियोस पर ही वार कर देता है, जिस कारण जियोस वहीं पर घायल हो बैठ जाता है। तभी वैल्केरी कॉर्ग से बोलती है कि बकरों को बुलाओ। तभी कॉर्ग सीटी मारता है और बकरे आने लगते हैं। तभी वैल्केरी थंडरबोल्ट लेकर बकरे वाले स्पेसशिप पर चली जाती है और उसकी टीम बच्चों को बचाने के लिए गॉड के प्लैनेट पहुंच जाते हैं और बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जेम फोस्टर की नजर पेंटिंग पर पड़ती है, जिसे देखकर जेम फोस्टर समझ जाती है कि स्टॉर्म ब्रेकर ही इटर्निटी की चाबी है। तभी जेम फोस्टर जल्दी से स्टॉर्म ब्रेकर को
दूर फेंक देती है। इतने में गौर वहां पहुंच जाता है और वहां काले सायों की मदद से तीनों को बंदिश बना लेता है और थॉर को बहुत दर्द देते हुए कहता है कि स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाओ। तो गौर समझ जाता है कि यह ऐसे नहीं बुलाएगा। तभी वो वैल्केरी एंड जैम फोस्टर का दम घुटने लगता है। वो उसकी मृत्यु होने ही वाली होती है कि थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाते ही जोरदार धमाका हो जाता है, जिस कारण वह सब काले साए से आजाद हो जाते हैं। तभी गॉड स्टॉर्म ब्रेकर के लिए जोरदार फाइट होने लगती है। तभी पृथ्वी पर जाने के लिए थॉर पोर्टल खोलता है स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से कि गॉड स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है, जिस कारण थॉर और जैम फोस्टर वैल्केरी धरती पर पहुंच जाते हैं, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर गॉड के पास ही रह जाता है। तभी देखते हैं कि जैम फोस्टर की हालत खराब हो जाती है और थॉर को पता चलता है डॉक्टर से कि जैम फोस्टर को 4 स्टेज कैंसर है और जैम फोस्टर को मिनट से ही ताकत मिलती है और मिनट कैंसर को और बढ़ा देता है, जिससे वह एक बार और मिनट उठाएगी तो वह मर जाएगी, जिस कारण वह अकेले ही इंटरनिटी पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं गॉड को जो कि स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से इंटरनिटी को खोल रहा होता है। तभी थॉर बच्चों के पास पहुंचता है और अपनी थोड़ी सी ताकत बच्चों को दे देता है, जिससे हर बच्चा थॉर की तरह ताकत आ जाता है और वह गॉड के दानवों से लड़ने में हेल्प मिलता है। तभी हम देखते हैं वैल्केरी के उड़ने वाले घोड़े पर जैन फोस्टर को आते हुए, जो थॉर की हेल्प करने लगती है, जिसे देखकर थॉर निराश तो होता है लेकिन खुश भी हो जाता है। तभी जैम फोस्टर कहती है थॉर से, जाओ तुम स्टॉर्म ब्रेकर को रोको, मैं इसे देखती हूँ। तभी स्टॉर्म ब्रेकर बहुत रोकने की कोशिश करता है, तब भी स्टॉर्म ब्रेकर से द्वार खुल ही जाता है। स्टॉर्म ब्रेकर नीचे गिर जाता है, जिससे थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को स्टड को देता है और बोलता है सभी बच्चों को लेकर पृथ्वी जाओ। इसी बीच जैम फोस्टर की बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। तभी अपने सारी ऊर्जा लगाकर जैम फोस्टर म्यूनिर की हेल्प से निकलस और तलवार को तोड़ देती है। तभी वहां पर इंटरनिटी प्रकट हो जाता है और तभी और गौर के रोकने के लिए कहता है गौर रुक जाओ। तो तभी गौर कहता है कि मैं कैसा बाप कहलाऊंगा। तभी थॉर कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ गौर, पर यह हल नहीं है। तो गौर पूछता है तो कहाँ मिलेगी शांति। थॉर कहता है प्यार के रास्ते पर। तो गौर कहता है कि तुम पीठ दिखाकर कहाँ जा रहे हो थॉर। थॉर कहता है प्यार के रास्ते पर, और तुम जीत गए गौर और मैं हार गया, और मैं अपना आखिरी पल क्यों बिताऊं तुम्हारे साथ जब मैं उसके साथ हो सकता हूँ। तो और मैंने प्यार चुना और तुम भी मांग लो अपनी बेटी लव को। और थॉर जाकर जैम फोस्टर को बाहों में पकड़ लेता है। उसे देखकर लगता है, जिसे देखकर गौर का मन बदल जाता है और वह इंटरनिटी से अपनी बेटी लव को मांग लेता है। और गौर थॉर से कहता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, कौन मेरी बेटी को संभालेगा। तभी जैम फोस्टर कहती है कि थॉर संभालेगा तुम्हारी बेटी को, और थॉर लव को लेकर एसगार्ड चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे कॉर्ग की तरफ, जो स्टोरी सुनाता है माइटी थॉर की, जिसने अपनी कुर्बानी से ब्रह्मांड को बचाया, हम सबको जीने का मकसद बताया। तभी बच्चों को देखते हैं जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, और कॉर्ग को भी देखते हैं जिसे एक लाइफ पार्टनर मिल गई होती है, और क्या कॉर्ग को भी एक बेटी मिली जिससे वह दुखी देवता से सुखी देवता बने, और लव इंटरनिटी से आई थी तो उसके पास भी पावर होती है, जिसे थॉर सही जगह लगाने के लिए उसे ट्रेनिंग दे रहा होता है और अच्छे और बुरे का सुझाव देता रहता है। तभी ये मूवी खत्म हो जाती है। ठीक है गाइस, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।